नमस्कार सभी सम्मानित केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जिस पर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 7वें पे कमीशन और 8वें पे कमीशन से धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, जिसमें बात करने वाले हैं फिर बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगा राहत। इस दिन होगा बड़ा ऐलान। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम अब बापू की शरण में जाएंगे। सरकारी कर्मचारी राजघाट पर मोमबत्ती जलाकर करेंगे पुरानी पेंशन की मांग। साथ ही पेंशनर्स के लिए आई गुड न्यूज़, पेंशन भोगी आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डाक विभाग उठा रहा है ये बड़ा कदम। साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर, बैठकों का दौर शुरू, हलचल हुई तेज, कैबिनेट बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान। साथ ही देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। पेंशन को लेकर जारी हुआ निर्देश, मिलेगा बड़ा फायदा। साथ ही बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की, जो कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपनी तरफ से एक प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। इस महीने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। दरअसल 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार अब जल्द पूरा होने वाला है। सूत्रों की माने तो 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान हो सकता है और इसे एजेंडे में भी शामिल कर लिया गया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के माने तो महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म हो गई है। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन भोगी आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डाक विभाग उठा रहा है बड़ा कदम। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुजुर्ग पेंशन भोगियों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने में मदद करने के लिए डाक विभाग उन्हें उनके घर पर सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 1 से 30 नवंबर 2024 तक देश भर के जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में डीएलसी अभियान आयोजित करने का फैसला लिया है। सभी जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 का प्रारूप तैयार करने के लिए 12 सितंबर को पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने डाक सेवाओं के महानिदेशक संजय शरण, डाक विभाग के उप महानिदेशक राजुल भट्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी व सीईओ आर के विश्वशरण व अन्य के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार जिला डाकघरों पर डीएलसी अभियान 3.0 के आयोजन के लिए डाकघर, पेंशन भोगी कल्याण संघ, पेंशन वितरण करने वाले बैंक, यूआईडीएआई व अन्य के साथ समन्वय करेंगे। इसके अनुसार जीवन प्रमाण पत्र एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जिला डाकघरों पर पेंशन भोगियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। साथ ही कहा गया कि डाक विभाग बुजुर्गों को उनके घर के पास ही सेवाएं पहुंचाएगा तथा पेंशन भोगियों को आवश्यकता अनुसार डीएलसी जमा करने के लिए सूचित करेगा। बयान के अनुसार डीएलसी 3.0 अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बैनर्स, इंटरनेट मीडिया, एसएमएस व शॉर्ट वीडियो के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसमें यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। उल्लेखनीय कि 2023 में डीएलसी अभियान 2.0 का आयोजन 100 शहरों में किया गया था और 1 करोड़ 45 लाख कर्मचारियों ने अपने डीएलसी दाखिल किए थे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगली बड़ी खबर भी पेंशन भोगियों से जुड़ी निकल के सामने आ रही है, जिसका लाखों पेंशन भोगियों ने स्वागत किया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी हुआ है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन को लेकर अहम फैसला लिया है। इससे अब पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत
तय की गई समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशनरों के पेंशन मामलों में देरी को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के ज्ञापन में कहा गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 में निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आगामी कुछ दिनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी समय पर पेंशन प्रक्रिया निपटाने की सलाह दी गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी अपने रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल पहले सेवा अभिलेखों का सत्यापन तथा अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर सकते हैं। रिटायरमेंट के 6 महीने पहले कार्यालय प्रमुख को जरूरी दस्तावेज भेजना अनिवार्य होता है। कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना होगा। वहीं पीपीओ जारी करना होगा और सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले इसे सीपीओ को भेजना होगा। अगर अंतिम यानी फाइनल पेंशन प्रोसेस नहीं होती है तो अस्थायी पेंशन जारी की जा सकती है। पीएओ को ये निर्देश दिया गया कि देरी से बचने के लिए कड़ाई से इनका पालन करें और इनका समय समय पर कार्यालय प्रमुख के साथ इनको साझा करें। वहीं 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जल्द देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन की सौगात मिल सकती है। केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना बना रही है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आय में सुधार हो सके। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया था और अब समय आ गया है कि सरकार 8वां वेतन आयोग लाने की तैयारी करें। इससे जुड़े कई प्रस्ताव पर विचार हो रहा है और आने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 9 गुना तय किया गया था, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये तय हुआ था। हालांकि कर्मचारी संगठन इसे 3.68 फिटमेंट करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और 2.57 के आधार पर ही वेतन संरचना तैयार की। अब बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से पेंशन भोगियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन जो वर्तमान में 9,000 रुपये है वह भी बढ़कर 17,300 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा समय समय पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भी भुगतान होगा। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर समाज द्वारा 8वें पे कमीशन गठन का आग्रह सरकार से किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है और जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संभावना है कि दीपावली से पहले देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन गठन की घोषणा कर तोहफा दे सकती है।